Hello students, good morning. Are you ready for the new topic? So let's start topic. Today's topic is classification of computers. जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कंप्यूटर्स को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स. उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग मैंने उन्हें उनके साइज़ के अकॉर्डिंग और उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेशन, कैसे काम करते हैं वो, उनका बिहेवियर क्या है, उसके बिहाफ पे मैंने उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, जैसा कि आपको पता है. सॉरी. फर्स्ट इज एनालॉग कंप्यूटर्स. एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो वेव्स की फॉर्म में हमें आउटपुट देते हैं. जैसे कि अपने पुराने बाइक्स या कार या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखे होंगे ऑटोमोबाइल्स में और दूसरी जगह पर भी, जहाँ पे हम निडल्स का यूज़ करते थे चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए या रीडिंग के लिए. वो अप्रॉक्सीमेट वो वेरिएशंस करते रहते थे. जैसे ही एक्सीलरेटर हमारा बढ़ता था कि स्पीड या उनकी निडल राइट हैंड साइड मूव करती थी, और जैसे ही एक्सीलरेशन डाउन होता था वो लेफ्ट हैंड साइड मूव करना स्टार्ट कर देते थे. इसका मतलब वो कांस्टेंट या एक फिक्स्ड डेटा नहीं देते थे, वो अप्रॉक्सीमेट डेटा देते थे जैसा कि पहले यूज़ होता था. अब दोनों तरह के फॉर्म्स दिखाई पड़ने लगे हैं, डिजिटल फॉर्म्स भी आ गए हैं. डिजिटल फॉर्म में हमें डिजिट्स की फॉर्म में डेटा दिखाई पड़ता है. वी कैन सी द डेटा एग्जैक्ट वैल्यू. सो अप्रॉक्सीमेट हम नहीं कह सकते, उसे हम एक्चुअल वैल्यूज़ भी कह सकते हैं, जो वैरी ज़रूर करती है बट वहाँ पर वैल्यूज़ एट अ टाइम दिखाई पड़ती है आपको. सो एनालॉग डेटा को आजकल हम अगर यूज़ करें, आज मेडिकल में अगर हम बात करें, इक्विपमेंट्स में जो हार्ट बीट्स को चेक करने के लिए जो वेव्स दिखाई पड़ती हैं, हार्ट बीट्स, पल्स रेट्स और दूसरे वेव्स जो कि ग्राफिकल फॉर्म्स में आपको दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर्स की मदद से जनरेट करते हैं. फिर है आपका डिजिटल कंप्यूटर्स. डिजिटल कंप्यूटर्स में जो वेव्स होती हैं उन्हें हम स्क्वायर वेव्स कहते हैं. वो अनइवन वेव्स नहीं होती, उनमें शार्प टर्न नहीं होता. शार्प टर्न में स्क्वायर्स होते हैं, मतलब वेव या तो अप होगी स्क्वायर्स की शेप में या डाउन होगी. अप जब हमारी बिट्स ऑन होती हैं, जब डेटा आ रहा होता है, और डाउन व्हेन देयर इज नो डेटा. फिर आते हैं थर्ड तरह के हाइब्रिड कंप्यूटर्स, जो कि दोनों की क्वालिटीज़ को रखते हैं. मतलब उनमें हाइब्रिड का मतलब है कि एनालॉग के फीचर्स भी उसमें हों और डिजिटल के फीचर्स भी हों, और इस तरह के डिजिटल और एनालॉग के कंबाइंड फीचर्स वाले जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं. साइज और प्रोसेसिंग पावर्स के अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर्स को अगर हम सेपरेट करें तो आपको पता है कि 4 तरीके से हमने इन्हें डिवाइड किया है. और उन 4 तरीकों में भी जो 4 टाइप्स हैं आपके, बेसिकली आप जो यूज़ करते हो, सबसे पहला जो टाइप है वो है पर्सनल कंप्यूटर्स, जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं. पर्सनल मीन्स आपका खुद के लिए, एक सिंगल यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर. उनमें मैंने कई तरीके के कंप्यूटर्स यहाँ मेंशन किए हैं जो कि सिंगल यूज़र्स के लिए डिफ़ाइन किए गए हैं. पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो हम किसी रूम्स के अंदर रख के, डेस्क के ऊपर रख के जिस पर वर्क करते हैं, जो कैरी करके, या मोबाइल नहीं होता जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी नहीं ले जाते. फिर आता है लैपटॉप कंप्यूटर्स, जिसे हम मोबाइल कंप्यूटर्स भी कहते हैं. इन्हें हम कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, डेटा कंटेन करके ले जाया जा सकता है. फिर आते हैं नोटबुक्स, जो लैपटॉप से हल्के होते हैं और साइज में भी वैरी करते हैं. कुछ फीचर्स लैपटॉप से कम होते हैं बट हम इन्हें इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं, और ये भी मोबाइल है. फिर आते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए, जिनके तौर पर हम और छोटी फॉर्म में होते हैं. और जैसा कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पॉम टॉप्स, जो हथेली में रख के कंप्यूटर की तरह से काम करने वाले डिवाइसेस होते हैं, उन्हें हम पॉम टॉप्स कहते हैं. आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका जो टैबलेट होता है, इट्स अ काइंड ऑफ पॉम टॉप, बट टैबलेट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉम टॉप.
laptop is even smaller than the tablet. It is a टच स्क्रीन, इसमें टच स्क्रीन होती है और मेमोरी कार्ड्स होता है स्टोरेज डेटा के लिए। पीडीए को हम ऑडियो प्लेयर्स के तौर पे, जैसे मेमोरीज में बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे कि 1000 and 1000 सॉन्ग्स इन अ वन डिवाइस, जो कि हम प्लेयर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, वो म्यूज़िक प्लेयर्स में, वेब ब्राउज़र्स के तौर पे इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। और टैबलेट्स जो आते हैं वो भी पीडीएज में आते हैं, स्मार्ट वॉचेस पीडीएज में आएंगे आपके, और स्मार्टफोन्स दे आर ऑल्सो पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स जो आपको मदद करते हैं। फिर चलते हैं हम सेकंड पेज पर। सेकंड पेज पर हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। मिनी कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स जो बेसिकली डिज़ाइन किए गए थे नेटवर्किंग के लिए, खासकर लैन नेटवर्किंग के लिए। कुछ सिस्टम्स एक सर्वर पर ऑपरेट हो, जो कि एक ऑफिस में लगा हुआ हो, और उससे जुड़े हुए जितने वर्कर हैं वो इजीली वहाँ के वर्क को सर्कुलेट कर देंगे, सर्वर को प्रोवाइड कर दे, बिना अपनी जगह से मूव करे हुए अपनी जगह से ही वो डेटा को सर्वर तक भेज दे। तो इस तरह के कंप्यूटर्स के लिए कंप्यूटर जो डिज़ाइन किए गए वो मिनी कंप्यूटर्स थे, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े साइज में, और उनका वर्क बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रखना था। फिर आए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो इन मिनी कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट करने के काम में आए, जो पावरफुल सर्वर्स थे और बहुत सारे सर्वर्स को हैंडल कर सकते थे, इसलिए इनको नाम दिया गया मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने वाले थे। बेसिकली ये भी नेटवर्किंग के लिए डिज़ाइन किए गए और एक बड़े सर्वर का रूप यूज़ किए गए। सुपर कंप्यूटर्स आते हैं। फिर सुपर कंप्यूटर्स आर बेसिकली डिज़ाइन फॉर साइंटिफिक पर्पस, ये रिसर्च पर्पस के लिए डिज़ाइन किए गए थे। सॉरी, ये कंप्यूटर्स बेसिकली आपके खासकर जो हमारे मिलिट्रीज में हैं, मिलिट्री मिशंस में हैं, नेविगेशंस में हैं, और स्पेस रिसर्च साइंस में हैं, मेडिकल साइंस के रिसर्च में, और दूसरी जगह पर भी जहाँ पर बहुत स्पेसिफिक वर्क होता है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। हाई कॉन्फ़िगरेशंस रखी जाती है, इनकी स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी होती है। फिर इन्हीं एडवांस फॉर्म में हम बात करते हैं। कल मैंने बात करी थी आपको 5th जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। सुपर कंप्यूटर्स काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ कंप्यूटर्स, बट अब हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, जिन्हें हम वेयरेबल कंप्यूटर्स कहते हैं, जिसे हम आसानी से वेयर कर सकते हैं, पहन सकते हैं, लगा सकते हैं, और वो कंप्यूटर्स के सारे फीचर्स जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देते हैं वो हमारे वेयरेबल कंप्यूटर्स में आते हैं। फिर मैंने इन्हीं कंप्यूटर्स की कुछ डिफरेंट मीनिंग्स, स्मॉल मीनिंग्स भी यहाँ पर डिफाइन करी है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें और अपने नोट्स तैयार कर सकें। ओके, अब चलते हैं थर्ड पेज पर। यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स डाली हैं। एक माइक्रो कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं, इनमें पीसीज है, पर्सनल कंप्यूटर्स के तौर पर लैपटॉप्स है, नेटबुक है, टैबलेट्स है। नेटबुक्स बेसिकली डिज़ाइन की गई है नेटवर्क के लिए, ब्राउज़र के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं। नेटवर्किंग के फीचर्स सारे होते हैं इसमें, लैन कार्ड ऑलरेडी इनबिल्ड होता है। ऐसे ही टैबलेट्स हैं, पीडीएज हैं, और स्मार्टफोन्स हैं। फिर आता है आपका मिनी कंप्यूटर्स, दिख रहे हैं आपको, साइज़ में दिख रहा होगा। एक सर्वर के लिए डिज़ाइन किया गया, जहाँ पर स्पेस है स्टोरेज के लिए, जो कैबिनेट्स लगे हुए हैं वहाँ पर बहुत सारी हार्ड डिस्क वगैरह अटैच करी गई हैं, ताकि मेमोरी स्पेस वहाँ पर रहे। और बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है हमें सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, जिसमें राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, और दूसरी चीज़ें हैं। यहाँ पर कैमरा भी है, प्रोजेक्टर्स भी है, और दूसरी चीज़ें जो
एक सर्वर के लिए ज़रूरी होती हैं, वो लगभग सारी चीज़ें बेंच के आसपास मौजूद है। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, साइज़ में और बड़े होते हैं, जो सर्वर को भी कंप्यूटर्स को भी हैंडल करते हैं। फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स में मैंने आपको बताया है कि ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, लेकिन खासकर रिसर्च पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। वर्किंग बहुत फास्ट होती है। इनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे डिवाइसेस लगाए जाते हैं। सो ये मेन 4 कंप्यूटर्स के पिक्चर्स और दूसरी चीज़ें हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं जो कल के टॉपिक और आज के टॉपिक से मिक्स की गई हैं। बेसिकली मैंने जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन रखे हैं वो कल के एक्सरसाइजेज पे बेस्ड रखे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर वन वर्ड के, फिल इन द ब्लैंक्स के, मैच द फॉलोइंग्स के और ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है। बट लास्ट पार्ट जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें मैंने आज के टॉपिक्स को कंसिडर किया है, उनकी डेफिनेशन आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है, अपनी मीनिंग में लिखना है और अपने वर्ड्स में यहाँ पे उनको एलैबोरेट करना है, समझाना है। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड शाम को मिलते हैं इन एक्सरसाइज के